हम लोग मिनी सेक्टर के बाहर खड़े हैं जहां पर किसानों ने धरना दिया हुआ है। सरकार का कहना है कि फसल खराब नहीं हुई, परंतु इन लोगों का कहना, किसानों का कहना है कि फसल 80% से भी ज़्यादा फसल खराब हुई है, परंतु सरकार इस बात को नहीं मान रही। हम इस विषय में ताऊ जी से पूछते हैं कि ताऊ जी का क्या कहना है। ताऊ जी, आप कह रहे हैं कि फसल 80% से भी ज़्यादा खराब हुई है, परंतु सरकार कह रही है कि 0% है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है और हमने आंदोलन लड़ा, मोदी के घुटने टेक दिए, इनका प्रधानमंत्री के, उस वजह से विद्वेष की भावना से सारा काम हो रखा हमारे साथ। ये जो गुलाबी सुंडी से करीब 2021 की फसल खराब हुई है ना, ये हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक गुजरात की जो बेल्ट है सबसे ज़्यादा नरमा पैदा करती है, वहाँ पर भी गुलाबी सुंडी थी। लेकिन हमारे एरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक तहसीलें हैं जिला हिसार की, आदमपुर, बालसमंद और खेड़ी चोपटा, और जींद जिला की अड़ेवा खंड और आपकी नरवाना तहसील, इन तहसीलों के अंदर 0% खराबा दिखा करके सरकार ने किसानों के प्रति अपना खिलाफत का रवैया दिखा दिया है। और हमारे किसान भाई लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन के साथ, सरकार के साथ साथ बातचीत भी हुई है। 10 दिन तक लगातार हमारा बालसमंद धरना चला, 10-12 दिन हमारा आदमपुर धरना चला, और खेड़ी चोपटा में 16 तारीख से लगातार खेड़ी चोपटा तहसील के मुख्य गेट जो अंदर जाने का, उसके ऊपर एंट्री बंद कर रखी है किसानों ने। वहाँ पर लगभग 1500-2000 किसान बैठे रहते हैं लगातार, और तहसील के अंदर कोई तहसीलदार, पटवारी, गिरदौर की एंट्री नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, परंतु इस बात को सरकार क्यों नहीं मान रही? बदले की भावना से कुछ किसानों को देना नहीं पड़े हमारी कमर तोड़ने के लिए। हम नहीं कह रहे भाई 80% खराब है, रिकॉर्ड कह रहा है। बीमा कंपनी क्रॉप कटिंग करती है, सर्वेक्षण करती है बीमा कंपनी, जो किसानों की फसलों का बीमा करती है। खेड़ी चोपटा उप तहसील के अंदर सोथा बाडा 2 गांव आते हैं, वहाँ पर जो क्रॉप कटिंग की गई बीमा कंपनी के द्वारा, उसके अधिकारियों के द्वारा, वो क्रॉप कटिंग में 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ जमीन की कपास को चुन करके उसको तोला गया। 2.5 एकड़ मीन्स 1 हेक्टेयर के अंदर 172 किलो कपास पाई गई। उसी हेक्टेयर में, उसी मुरबा में, उन्हीं किलों के अंदर गिरदावर, पटवारी जो प्रशासन ने गिरदावरी करवाई, वो 0% खराबा दिखा रहे हैं। पर ताऊ जी, जो आज आप लोगों की हिसार और जींद के लोगों की जो मीटिंग हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज जो हमारी जींद और हिसार जिला की मीटिंग हुई है, तय कार्यक्रम के अनुसार है। हमारा खेड़ी तहसील के अंदर जो धरना है, इसी प्रकार हम ज्वाइंट इकट्ठे होकर के जींद जिला के और हिसार जिला के तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सभी किसान भाई लड़ाई लड़ेंगे सरकार के खिलाफ, जो कि हमारे साथ धोखा किया गया है। और जो खरीफ 2021 के लिए मुआवजे से वंचित रखे गए सरकार ने, बदले की भावना से हमारी बालसमंद तहसील, आदमपुर तहसील, हिसार की खेड़ी चोपटा तहसील और जींद जिला की नरवाना और अड़ेवा तहसीलें। ताऊ जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी। दुष्यंत चौटाला जी कईयों के साथ खाना खाते हुए देखे गए हैं, फिर वहाँ पर वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े? ऐसा है, दुष्यंत चौटाला हमारे साथ होते तो ये नौबत नहीं आती। वो हमारे साथ नहीं है, वो किसान मजदूर के साथ में नहीं है। परंतु वो कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ। इस बारे में आपका क्या कहना है? किसानों के साथ कहाँ है वो? जो किसानों को तो वो जो है, अगर होता हमारे साथ तो क्यों इतनी बड़ी जो है ये होती, क्यों लाठीचार्ज होते, क्यों जो है इतना वो बुरा हंगामा होता। जो 13 महीने जो आंदोलन लड़ा है, वो सेंटर में कम लड़ा है और हरियाणा में ज़्यादा लड़ा है, और सबसे ज़्यादा दुष्यंत चौटाला और जो खट्टर के लिए लड़ा है। बार बार इन्होंने कोशिश की है कि अंदर घुसने की, लेकिन किसान मजदूर ने इनको अंदर नहीं घुसने दिया। अगर ये इतने भले होते तो ये अपनी गलती का एहसास करते, मानते। अब आपको क्या लगता है ताऊ जी, इससे आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई ये है, आज जिला हिसार और जिला जींद इनकी अभी मीटिंग होगी। अगर जो सरकार, प्रशासन, शासन जो मान जाता है और कुछ सही तसल्ली से आश्वासन देता है, मुआवजा देने की जो है क्रिया करता है, तो अलग चीज़ है। नहीं तो आज यहाँ दोनों जिले बैठ के अपनी मीटिंग करेंगे और अगली रणनीति तैयार करेंगे और सख्त फैसला लेंगे इसके लिए। सर, यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ था कि 50-50 रुपए के चेक काटे गए थे, उसका क्या, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो इसके बारे में एक ही बात है, ये तो किसानों के साथ मजाक है। जहाँ तक आपने पूछा कि किसान दुष्यंत के साथ रोटी खा रहे या दुष्यंत आपके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे कि मुगल शासन में भी लोग मुगलों के साथ थे, कुछ लोग
ज़्यादातर लोग उनके साथ थे, राज सत्ता के साथ रहते हैं। अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों के साथ हो गए, कांग्रेस के साथ कांग्रेस हो गए, अब वो कांग्रेस ही सबसे बड़े बीजेपी बने हुए हैं। आप ध्यान से देखो तो एक वर्ग होता है वो जो हमेशा सत्ता के साथ रहता है और लड़ने वाले लोग लड़ते हैं। जो किसान आंदोलन में है, लड़ने वाले लोग हैं, वो कभी दुष्यंत के साथ खाना नहीं खाते, मिलने भी नहीं जाते। और ये जो बात है, लड़ाई हमारी है, हम इसको लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और सरकार को झुकाएंगे, तीनों तहसीलों का मुआवजा भी लेंगे। सर आपको क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी? बिल्कुल सुनेंगे, सुनेंगे नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन हमारा हथियार है, उसको आंदोलन को और मजबूत करेंगे। जो भी यहाँ फैसला लेंगे, कड़े से कड़े फैसले लेंगे। सर आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी सुनेगी, परंतु आपको 13 महीने हो गए, अभी तक सरकार ने क्यों नहीं सुना आप लोगों को? 13 महीने वो राष्ट्रीय सत्र के आंदोलन को लेकर था। 3 काले कानून हमने वापस करवाए, जो राष्ट्रपति के साइन हुए थे, वापस राष्ट्रपति के साइन करवाए। वापस करवाने के बाद संसद में वापस करवाया, राज्यसभा में वापस करवाया, राष्ट्रपति के साइन करवा के वापस करवाया। वो हमारी जीत थी। और बाकी जो मांगे बस्ती है, उसके लिए एक बड़ा आंदोलन देश भर में भी खड़ा होगा, स्थानीय स्तर पर भी खड़ा होगा। सर आप बताएंगे कुछ इस बारे में? मैडम जी ऐसा है, देखिए हमारा संघर्ष लगातार जारी है जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। देखिए और सब जगह दिखाया गया है, खेड़ी चौपटा और आदमपुर तहसील के अंदर जीरो दिखाया गया। ये तो सरासर नाइंसाफी किसानों का। रही बात जो आपने अभी बताई कि दुष्यंत चौटाला खाना खा रहे थे, आपने खाना खाने का तरीका देखा है दुष्यंत चौटाला का? सर वो हमारा आरोप नहीं है, ये हम लोगों ने देखा है, वही हम आपको पूछ। हेडलाइन भी चल रही है, उसमें खाना कांसे की थाली कोई किसान खेत में लेके जाता है क्या आपने कभी देखा कि वो मतलब कटोरे जो उसमें दिखाए गए हैं, बड़े बड़े चमचे दिखाए गए? ऐसा खाना खाने का तरीका मेरे ख्याल से किसी किसान के पास नहीं होगा। कौन ऐसा किसान का हितैषी होगा जो कांसे की थाली में बैठ के खाना खाएगा और 3 तरह की सब्जी लिए बंदे कटोरे में खड़े हैं? सर आपको नहीं लगता कि अगर उन्होंने खा लिया तो भी रोला हो रहा है और नहीं खाते तो भी ये होता कुछ? मैडम जी खाना तो खाएगा ना इंसान है, लेकिन किसानों के ऊपर खाना क्यों खाए? ये जो तमाशा बनाया जा रहा है ना, मैं किसान के यहाँ खाना खा रहा है, खेत में बैठा खाना खा, भाई किसान कौन ऐसा कितना सारे किसान बैठे हैं, पूछो इनसे भाई कौन अपने खेत में कांसे की थाली लेके जाता है, कौन बड़े बड़े कटोरे लेके जाता है, कौन 3 तरह की सब्जी किसान अपने खेत में रखता है? ऐसा कुछ है क्या आपने कभी किसी किसान के यहाँ देखा मैं मतलब कोई अपने खेत में 3 तरह की सब्जी बनाएगा? सरासर ढकोसला है, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैम जी सर आपको लगता है कि अब इस जो आपकी मीटिंग होने वाली है इसमें क्या निकलेगा इसका? देखिए लगातार सारे किसान संयुक्त मोर्चा के जितने भी नेता हैं सारे अपना प्रयासरत हैं भाई, सारे कोशिश में है कि मतलब आदमपुर तहसील के और जो खेड़ी चौपटा तहसील के अंदर जो अपना मुआवजा 0% दिखाया गया है, उस भाई उन भाइयों को भी न्याय मिले और उनको भी मुआवजा उचित मुआवजा मिले। जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता हमारे साथियों को, हमारा प्रयास जारी रहेगा और संघर्षरत रहेंगे। हाँ जी ताऊ जी आप बताए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? के कहाँ जी सरकार इतनी नकम्मी है, कहने दौड़ तुम्हारे दौड़ को सब देखो नहीं। इसे से कानून काट के लियान लग रही है इंसान को, हर वर्ग को, यानी एक वो अगर नहीं टेटुआ पकड़ के निचोड़ने वाली बात है। हर आदमी का टेटुआ पकड़ा है। 4 वर्ग होते हैं इस देश के अंदर, पहला किसान होता है, फिर मजदूर होता है, फिर कर्मचारी होता है और फिर व्यापारी होता है। चारों वर्गों को इन्होंने तो बिल्कुल खाने की सोच रखी है। ईब एक रात एक नियम निकाला इन्हें, भाई अगर आपका 200 गज का प्लॉट है, आप उसमें से 100 गज नहीं बेच सकते। अगर हाँ जी 200 बेचना पड़ेगा। आपका बच्चा अगर हॉस्पिटल में दाखिल है और आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप 100 ही बेचोगे। 100 तो सरकार बेचने नहीं देगी। आप कहाँ से आत्महत्या करोगे? मजबूर हो गए, आत्महत्या करनी पड़ेगी। 100 का आपका बिक नहीं रहा। ऐसे ही किसानों के साथ हो रहा है। गाँव में पाइपलाइनें निकल रही हैं, पाइपलाइन किल्लत है, ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे निकाली हुई हैं। और उसका पता पैसा कितना देती है सरकार? एक किसान को मात्र 8.5 लाख रुपए, जहाँ 35 लाख का रेट है। लेकिन ये फिलहाल यहाँ पे धरना जारी है। इसकी जो भी मीटिंग के बाद जो भी फैसला होगा वो हम लोग आप लोगों को बताएंगे। मिनी सेक्टर के बाहर खड़े हैं हम लोग। धन्यवाद।